लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होती है एंड वो इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि टैक्स हेवन कंट्रीज या टैक्स फ्री कंट्रीज अर्न कहां से करती है। बिकॉज लेट अस फेस इट, मेडिकल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्कूलिंग, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी एंड डे टू डे अफेयर्स को रन करने के लिए पैसे की तो जरूरत है। माय नेम इज अनुज प्रधान, आई एम ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे कि आपको पता है मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियोस लेके आता हूं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स फ्री कंट्रीज अर्न कहां से करती है। नंबर 1, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। इन कंट्रीज में इंपोर्ट होने वाले रॉ मटेरियल, कंजम्पशन आइटम्स या एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो होती है वो यूजुअली काफी हाई होती है। इस वजह से यहाँ के कॉमन सिटीजन्स को काफी सफर करना पड़ता है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के हिसाब से फिश फिंगर्स का एक पैकेट केमन आइलैंड में $12 का यानी ₹850 का मिलता है। यही सेम प्रोडक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए तो $4 to $5 में मिलता है, यानी ₹300। So you can see the inflation. इनफैक्ट इन आइलैंड्स के बारे में एक जोक भी है जो ऐसा है कि सिंस हमारी गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लेती इसीलिए वो हर चीज पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है। नंबर 2, कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल एंड लाइसेंसिंग फीस। यहाँ रजिस्टर होने वाली हर कंपनी को एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है एंड उसके बाद हर साल रिन्यूअल फीस देनी होती है। ये अमाउंट बहुत छोटी होती है, इसीलिए यहाँ पर ये कंट्रीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल के प्रिंसिपल का यूज करती है। यानी एक कंपनी से बहुत सारे पैसे नहीं लेकर बहुत सारी कंपनी से थोड़े थोड़े पैसे लेकर एक कंसिडरेबल अमाउंट ये अर्न कर लेती है। एग्जाम्पल, 10 लोगों से ₹100 ना लेकर 100 लोगों से ₹10 लिए जाए। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे स्पेशल लाइसेंसिंग फीस लगा देते हैं। यानी अगर आपको वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आपको वो लाइसेंसिंग कॉस्ट बेयर करना होगा। एग्जाम्पल है कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड एजेंसी से साल में $200 मिलियन अर्न कर लेती है। नंबर 3, डिपार्चर टैक्स। और ये बहुत ही ज्यादा कमाल का टैक्स है। यानी आप कंट्री में आओ, घूमो फिरो, ऐश करो, जो करना है करो, लेकिन जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको डिपार्चर टैक्स देना होगा। यानी इस कंट्री से बाहर जाना है तो आपको स्पेसिफिक अमाउंट देनी होगी, तभी ये आपको यहाँ से बाहर जाने देंगे। एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज जो डिपार्चर टैक्स ले रही है वो आपके स्क्रीन पे है। नंबर 4, लोअर टैक्स रेट। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज इनकम टैक्स लेती है एट द रेट ऑफ 0% एंड कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज लोअर रेट पर इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। जो कंपनीज लोअर रेट पर इनकम टैक्स कलेक्ट करती है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इस प्रिंसिपल का यूज करती है। यानी ज्यादा कंपनी से कम टैक्स कलेक्ट करो कंपेयर टू कम कंपनी से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना। सो टोटालिटी में आपका जो टैक्स कलेक्शन होता है वो हमेशा ज्यादा हो। यानी कॉर्पोरेट टैक्स ये जो पहले कलेक्ट कर रहे थे अब उससे ज्यादा कलेक्शन हो रहा है। नंबर 5, वर्क परमिट इनकम। टैक्स हेवन कंट्रीज की पॉपुलेशन यूजुअली बहुत स्मॉल होती है, तो यहाँ की आने वाली इंडस्ट्रीज को जो वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है ये यूजुअली दूसरी कंट्री से आती है। और दूसरी कंट्री की पॉपुलेशन को अगर इनकी कंट्री में जॉब करना है, वर्क करना है, तो उन्हें वर्क परमिट फीस पे करनी होती है। इसके अलावा एंसिलरी बेनिफिट्स भी होते हैं। कंपनी आएगी तो लोकल पॉपुलेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी। बाहर की वर्कफोर्स आएगी तो लोकल रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री ये सब नेचुरली ग्रो होते हैं। इंडस्ट्रीज डेवलप होते हैं, जीडीपी इंप्रूव होती है। सो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग अ टैक्स हेवन कंट्री। अब नेचुरली जो क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में वो ये है कि अगर इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं तो सारी की सारी कंट्रीज अपने आप को टैक्स हेवन कंट्रीज क्यों नहीं बना लेती? इट्स वेरी सिंपल। टैक्स हेवन कंट्रीज की पॉपुलेशन बहुत छोटी होती है, 30,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, दैट्स इट, राइट? सो इतने लोगों को मैनेज करना इजी है। गवर्नमेंट एक अच्छा खासा कंसिडरेबल फिगर अर्न करती है, तो इस इनकम को इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर एक कोई न्यू रूल पास करना है, न्यू लॉ पास करना है, तो इट इज सिंपली अ बिग गैदरिंग। वहां आप लोगों को बुला लीजिए एंड द लॉ इज पास्ड। अपोज टू दैट, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, जैसे अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो वहां पर इस तरीके से पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना इज नॉट पॉसिबल। हर एक को पैसे देना इज नॉट फीजिबल। एट द सेम टाइम अगर कोई न्यू लॉ पास कराना हो तो क्या प्रॉब्लम होती है ये हम CAA, लोकपाल बिल, 370 ये सब के साथ देख चुके हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा टैक्स हेवन कंट्रीज का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई होता है, विच द कॉमन पर्सन फाइंड्स हार्ड टू अफोर्ड। आई होप ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स हेवन कंट्रीज अर्न कैसे करती है। नेक्स्ट वीक वी विल बी डिस्कसिंग एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब टैक्स हेवन कंट्री को लीगली यूज करके अपने पैसे यानी कि टैक्स कैसे बचाती है एंड इस वजह से उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है।
अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइए, विल आंसर टू ईच वन ऑफ यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट वाज माय टाइम, सी यू नेक्स्ट वीक।